गुड इवनिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है, जिसमें हम डेली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके क्वेश्चंस को देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा भारत के जो मुख्य पर्वत होते हैं उनसे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वह देखेंगे। हमारा जो वीडियो है ये 2 दिन का रहेगा, यानी कि इसकी 2 क्लासेस रहेगी। आज आधे क्वेश्चंस रहेंगे, कल आधे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, आपको बता दूँ, यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स मात्र आपको 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह जो आपका टॉपिक टू टॉपिक होगा। अब देखो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो उसमें सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और अगर नोट्स प्राप्त करने के दौरान आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है या परेशानी होती है, आपको नोट्स प्राप्त नहीं हो पाता है, तो आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत की उत्तरी सीमा पर पर्वत स्थित है। ऑप्शन है आपके पास अरावली, हिमालय, नीलगिरी या फिर मैकाल। ठीक है, जो उत्तरी सीमा है वहाँ पर कौन सा पर्वत स्थित है, ऐसा पूछा गया। कहाँ पर? भारत में। अब देखो उसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमालय। उत्तरी सीमा पर क्या है, तो उत्तरी सीमा पर हिमालय। और आप सभी जानते हैं कि हिमालय में बहुत सारे पर्वत हैं। आइए देखते हैं। देखिए, संसार की अधिकांश जो ऊंची पर्वत चोटियाँ है यह कहाँ पर है? हिमालय में है। संसार की, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड। आगे देखेंगे, विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में से हिमालय की अनेक चोटियाँ हैं। जैसे विश्व का जो सर्वोच्च शिखर है, जिसे क्या? माउंट एवरेस्ट हिमालय, इसे क्या? हिमालय का ही एक शिखर है। जो माउंट एवरेस्ट है यह क्या है? हिमालय का एक शिखर है। हिमालय में 100 से ज़्यादा पर्वत शिखर है जो 7,200 मीटर से ऊंचे हैं। कितने? 7,200 मीटर से भी ऊंचे ऊंचे क्या है? पर्वत है। हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में से जो सबसे महत्वपूर्ण है वह कौन कौन से है? देखो, सागर माथा हिमालय, अन्नपूर्णा, शिवशंकर, गणे, लाक्तंग, मानसूल, रोवलालिंग, जुगल, गौरीशंकर, कम्बू, जो धौलागिरी और कंचनजंगा है, यह चीज़ें क्या है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिमालय के प्रमुख शिखर यानी कि पर्वत हैं। आपको यह भी याद रखना है कि जो संसार के जो अधिकांश ऊंचे पर्वत है यह कहाँ पर है, तो अधिकांश कहाँ है? हिमालय में स्थित है। अब देखो 100 से ज़्यादा है, कितने हैं? 100 से ज़्यादा शिखर है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। माउंट एवरेस्ट भी हिमालय का ही एक शिखर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास गॉडविन ऑस्टिन, कॉमेट, नंदाकोट या फिर नंदा देवी। ठीक है, सब भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह कौन सी, ऐसा पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। आइए देखते हैं। गॉडविन ऑस्टिन जो कि माउंट एवरेस्ट के स्क्वायर पर्वत यानी कि हिमालय की ही नहीं बल्कि जो पीओके में जो कश्मीर के जो काराकोरम पर्वतमाला है वहाँ की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखो, जो गॉडविन ऑस्टिन है यह कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो एक तो यह हो गया कि ये काराकोरम पर्वत श्रेणी की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, जो उत्तरी कश्मीर में 3553 उत्तर से और उसके बाद 76 पूर्व से मतलब है। इसके बाद देखेंगे यह चीन के जो तक्सर गॉर्जन है ताजिक, क्या? तख्त गौरकन ताजिक। इसके बाद झिंगजियांग और जो पाकिस्तान के जो गिलगित बाल्टिस्तान है इनकी सीमाओं के बीच है। यह संसार में एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आपको याद रखना है, संसार की जो एवरेस्ट है उसके बाद क्या है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऊंची पूछा गया, ठीक है, बड़ी नहीं कहा है। ठीक है, ऊंची चोटी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन जो 28,250 फुट, इसके साथ साथ 811 मीटर क्या है? ऊंची है, मतलब कि 11 मीटर ऊंची है। तो आपको यह चीज़ याद रखना है कि जो गॉडविन है यह हिमालय की नहीं, कहाँ की है? पीओके यानी कि कश्मीर की जो काराकोरम में पर्वतमाला है वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इसके साथ साथ यह चीज़ याद रखना है कि यह संसार की जो एवरेस्ट है उसके बाद दूसरी ऊंची चोटी है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? ठीक है, पर्वत जो चोटी है वह असम में कौन सी है हिमालय की? ऑप्शन है आपके पास नंदा देवी, चमचा बरवा, धौलागिरी या फिर कंचनजंगा। आपको बता दें, जो असम राज्य में स्थित है हिमालय की पर्वत चोटी वह है नमचा बरवा। कौन सी है? नमचा बरवा, जो कि असम राज्य में स्थित है। आइए देखते हैं। असम हिमालय हिमालय के उस भाग का पारस्परिक नाम है जो पश्चिम में भूटान की पूर्वी सीमा से लेकर जो तस्तंगपो नदी है उसके बड़े जो मोड़ है उसका विस्तृत है। हिमालय के इस खंड को सर्वोच्च पर्वत नमचा बरवा है। अन्य उल्लेखनीय पर्वत जैसे कि ग्यालापेरी, कंगतो पर्वत और नेगी कत्संग है, मतलब कि यहाँ पर स्थित है यह भी पर्वत। कौन से? एक तो ग्यालापेरी, कंगतो पर्वत और उसके बाद नेगी कत्संग। आपको यह भी याद रखना है कि यह किसके अंतर्गत आती? तो हिमालय की। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिमालय की पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके पास टांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल या शिवलिक। आपको बता दें, जो हिमालय का पाद प्रदेश है यह किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो शिवालिक है इसके नाम से जाना जाता है। तो आपको सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिवालिक। आइए देखते हैं। शिवालिक श्रेणी या बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। एक तो इसे शिवालिक श्रेणी, इसके साथ साथ बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत का सबसे जो दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। यह हिमालय पर्वत जो प्रणाली है उसके जो दक्षिणतम भाग यानी कि भूगर्भ, इसके साथ शास्त्रीय दृष्टि से कनिष्ठ पर्वतमाला कड़ी है। इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी है? तो आपको 850 से 1200 मीटर है। और उसकी ऊंचाई कितनी हो गई इसकी? 850 से 1200 मीटर औसत में। इसकी कई जो उप श्रेणियाँ हैं वह भी है। यह 1600 किलोमीटर तक पूर्व से तस्ता नदी, 1600 किलोमीटर तक कहाँ से? तस्ता नदी, सिक्किम से पश्चिमार्थ नेपाल और उत्तराखंड से कश्मीर होते हुए उत्तरी पाकिस्तान है वहाँ तक क्या करता है? यह जाता है। आपको याद रखना है कि जो शिवालिक श्रेणी है इसे बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी स्थित है। ऑप्शन है आपके पास हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में या फिर सिक्किम में। नंदा देवी पूछा गया है तो आपको बता दूं कि नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। आइए देखते हैं। नंदा देवी पर्वतमाला दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वश्रेष्ठ चोटी है। ठीक है, भारत की दूसरी कौन सी है? नंदा देवी। और विश्व की कौन सी है? 23वीं। हो गया क्लियर? इससे ऊंची व देश की जो सर्वोच्च चोटी है वह कौन सी है? कंचनजंगा है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में जो ऋषि गंगा है उनकी घाटियों के बीच स्थित है। अब देखो किस किस के बीच स्थित है? गौरी गंगा और ऋषि गंगा घाटियों के बीच में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरांचल राज्य में। बद्रीनाथ उपस्थित है। ऑप्शन है आपके पास कुमाऊं हिमालय में, मध्य हिमालय में या हिमाद्री में या फिर टांस हिमालय में। बद्रीनाथ का तो आप सभी को पता होगा कि बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ, बद्रीनाथ मध्य हिमालय में स्थित है। आइए देखते हैं। बद्रीनाथ या इसे बद्रीनारायण मंदिर। ठीक है, उत्तरी जो भारतीय का जो राज्य है उत्तराखंड, उसके जो चमोली जनपद है उनके अलकनंदा जो नदी है इसके तट पर एक हिंदू मंदिर है। कहाँ पर है? उत्तराखंड के चमोली जनपद में एक अलकनंदा जो अलकनंदा नदी है उसके तट पर हिंदू मंदिर है। आप सभी जानते हैं बद्रीनाथ यह हिंदू देवता जो कि देवता विष्णु को समर्पित है। यह स्थान इस धर्म से वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों यानी कि 4 धामों में से एक है। आप सभी जानते हैं यह एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 7वीं और 8वीं सदी में होने का प्रमाण मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है K2 श्रेणी, कृष्णगिरी, सागरमाथा या फिर राकापोशी। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन क्या है आपकी जो काराकोरम पर्वत है इस श्रेणी का पहले यानी कि पहले क्या नाम था?
तो जो कृष्णागिरी है ना, यही काराकोरम पर्वत का मतलब पूर्व नाम था। आइए देखते हैं। काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान और भारत चीन के क्रमशः गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख और जो शिनजियांग क्षेत्र तक है। कहाँ कहाँ तक है? एक तो गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख और शिनजियांग क्षेत्र तक है। यह एशिया की विशाल पर्वतमालाओं में से एक है। क्या? काराकोरम। ठीक है, आगे देखेंगे। हिमालय पर्वतमाला का एक हिस्सा है। काराकोरम जो किर्गिज भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? काली भूरी मिट्टी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो काराकोरम क्या है, एक तो यह विशाल पर्वत श्रृंखला है। अब इसका जो प्राचीन नाम किसका है? यह प्राचीन नाम फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। कृष्णगिरी का क्या है? यह एक प्राचीन नाम है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य यानी कि लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास दून, चोस, द्वार या फिर मर्ग। हिमालय क्षेत्र में, ठीक है, कहाँ पूछा गया है? हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली जो संकीर्ण यानी कि लंबी और सकरी जो घाटियाँ हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दूं, इन्हें दून के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? दून के नाम से। आइए देखते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना की सहायक रूपिन व सुपिन नदियों के आसपास फतेह पर्वत की गोद में बसा क्षेत्र है। यह उच्च हिमालय के निकट स्थित एक अत्यंत दुर्गम अंचल है। उत्तर में हिमाचल के किनारे किन्नौर व पूर्व में तिब्बत से सटाहर दून का इलाका है, यानी कि दून का इलाका है अपने जो भीतरी गोविंद पशु विहार वन्य अभ्यारण्य में समेटे हुए हैं। सिंपल सी चीज़ है, वहाँ की जो उच्च हिमालय की जो लंबाई है, जो पर्वत वगैरह है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, दून कहा जाता है। सिंपल सी चीज़ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? ठीक है, अब देखो उधर क्या पूछा गया था, उधर घाटियों का पूछा गया था, यहाँ पे क्या पूछा गया है? घास के जो छोटे मैदान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास मर्ग, बुग्याल, प्यार या फिर द्वार। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो आपको बता दूं कि जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उन्हें मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग। आइए देखते हैं। लघु हिमालय यह वृहद हिमालय के दक्षिण में उसके जो समानांतर विस्तृत है। यह श्रेणी मुख्यतः छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों जैसे, अब छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हो गई? धौलाधार, नागरिबा, पीरपंजाल, महाभारत और मसूरी को सम्मिलित रूप है। मतलब कि यहाँ पर ये जो श्रेणियाँ हैं कौन कौन सी है? धौलाधार, नागरिबा, पीरपंजाल, महाभारत, मसूरी इत्यादि। इस श्रेणी में जो प्रसिद्ध स्वार्थवर्धक स्थान है जो शिमला, मसूरी, नैनीताल, चक्राता, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि यहाँ पर क्या है? स्थित है। वृहद एवं लघु हिमालय के बीच जो स्थित जो घाटियाँ हैं, कश्मीर एवं काठमांडू घाटी है। कौन कौन सी जो घाटी है यहाँ पर? एक तो कश्मीरी घाटी और एक काठमांडू घाटी। आगे देखेंगे, इस श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले जो छोटे छोटे घास के जो मैदान होते हैं उनको जम्मू कश्मीर में गर्व कहा जाता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में गर्व कहा जाता है। और उत्तराखंड में इन्हीं चीज़ को बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यार या प्यार कहा जाता है। देखो दोनों चीज़ अलग, मतलब दोनों चीज़ तो एक ही है परंतु नाम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में इन्हें मर्ग कहा जाता है, उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल या प्यार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? दोनों नदियों के बीच कौन सा जो प्रादेशिक विभाग है जो स्थित है, अब कौन सा है? पंजाब हिमालय है क्या? कुमायूं हिमालय है क्या? नेपाल हिमालय या फिर असम हिमालय? आपको बता दूं कि जो सतलज नदी और काली नदी है इनके बीच में जो प्रादेशिक विभाग है वह कौन सा है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुमायूं हिमालय। देखते हैं। कुमायूं हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक है। सतलज नदी से काली नदी के बीच का जो फैला हुआ लगभग 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। ठीक है, सतलज नदी से जो काली नदी है इसके बीच जो फैला हुआ विभाग है जो कि 320 किलोमीटर का है, इसी को क्या कहा गया है? इसे ही कुमायूं कहा गया, कुमायूं हिमालय या कुमायूं कहा गया है।
उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में जो स्थित इस पर्वत श्रृंखला के जो पूर्व में जो नेपाल हिमालय है और जो पश्चिम में कश्मीर हिमालय में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ऑप्शन है आपके पास पंजाब, उसके बाद नेपाल, असम या कुमायूं हिमालय। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया है कि काली और तीस्ता नदी, अब नदियाँ चेंज हो गई है। काली एवं तीस्ता नदी के बीच का पूछा गया है कि कौन सा है, तो कौन सा होगा? काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, यानी कि आपको सही जवाब क्या? ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं। नेपाल हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के 4 क्षेत्रीय विभागों में से एक है। काली नदी एवं तस्ती नदी के बीच जो फैला हुआ है कितना है? 800 किलोमीटर। इसे क्या कहा गया है? इसे नेपाल हिमालय कहा गया है। अब देखो, नेपाल, तिब्बत तथा सिक्किम में जो स्थित है इस पर्वत श्रृंखला को पूर्व में असम हिमालय तथा पश्चिम में कुमायूं हिमालय स्थित है। अभी हमने देखा पश्चिम में क्या आएगा? कुमायूं हिमालय, और असम हिमालय कहाँ पर है? पूर्व में। आगे देखेंगे, नेपाल हिमालय चारों विभाजनों में से सबसे बड़ा है। जो ये 4 विभाजन है इनमें से नेपाल क्या है? सबसे बड़ा हिमालय है। में हिमालय विभाजनों में सबसे बड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? ऑप्शन आपके पास नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट या फिर कंचनजंगा। क्या कहा गया है कि सागर माथा किसे कहा गया है? अब देखो, सागर माथा किसे कहा गया है, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट के बारे में हमने अभी पढ़ा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त हुई थी, यानी कि किस वर्ष इन्होंने सबसे पहले चढ़ाई की थी? ऑप्शन आपके पास 1898 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1957 ईस्वी या फिर 1969 ईस्वी में। आपको बता दूं इसका सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1957 ईस्वी में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। अब देखते हैं, सर एडमंड हिलेरी ने पहली बार एवरेस्ट फतह करके वहां से जाने वालों के सपने को उड़ान और हौसला दिया। उनके बाद एवरेस्ट पर जाने वाले भी उसी सम्मान के पात्र है, यानी कि उन्हीं की तरफ पात्र है सम्मान के, जिसके हकदार एडमंड हिलेरी रहे हैं। सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के जो पर्वतारोही जिनका क्या नाम है? शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने 29 मई 1953, कब? 29 मई 1953 में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है अराकान योमा, कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल या फिर थाईलैंड। आपको बता दूं कि जो हिमालय पर्वत की श्रेणी है जिसका नाम है अराकान योमा, यह आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि म्यांमार में स्थित है। आइए देखते हैं, अराकाना योमा, जिसे अराकान पर्वतमाला और जो रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं। क्या क्या नाम है इसका? एक तो अराकाना पर्वतमाला और दूसरा क्या है? रखाइन पर्वतमाला। पश्चिमी बर्मा की एक पर्वतमाला है जो उस देश की भारत से सीमा निर्धारित करती है। यह रखाइन राज्य के तट और कौन से तट पर है? रखाइन राज्य के। इसके साथ साथ इरावदी नदी के जो जल संभर द्रोणी है इसके बीच में स्थित है। क्या? अराकान योमा पर्वतमाला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। ऑप्शन है आपके पास धौलाधार तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नागटिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल या फिर मध्य हिमालय तथा शिवालिक। आपको बता दो जो कुल्लू घाटी है यह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणियों के बीच उपस्थित है। आइए देखते हैं, पीर पंजाल पर्वतमाला हिमालय के एक पर्वतमाला है जो एक भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू और कश्मीर राज्यों और पाक अधिकृत कश्मीर में चलती है। कहाँ कहाँ पर? जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत, ठीक है, हिमालय प्रदेश। आगे देखेंगे, धौलाधार पर्वतों को मुल्लाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछ ले आपसे कि धौलाधार पर्वत का दूसरा नाम क्या है तो क्या होगा? मुल्लाक पर्वत,
यामुलाक पर्वत का एक और क्या नाम है? धौलाधार पर्वत। यामुलाक पर्वत कहाँ पर है? तो कैसे बताओगे? पीर पंजाल पर्वत। इस तरीके से जो नाम रहते हैं ना, तो आपको यह चीज़ याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वह कौन सा है उत्तराखंड का? ऑप्शन है आपके पास बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत या फिर नंदा देवी। अब बता दें कि आपको जो उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ऊंचा पूछा गया तो कौन सा है? वह नंदा देवी पर्वत। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। आइए देखते हैं। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इससे ऊंची व देश की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत और उत्तरांचल है राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋण गंगा नदियों के बीच में स्थित है। कौन सा? नंदा देवी। हमने अभी फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में ही पढ़ा था नंदा देवी पर्वत के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास हिमालय, अरावली, विंध्य या फिर सतपुड़ा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो आपको याद रखना है कि जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है वह अरावली पर्वत है। ठीक है, कुछ बच्चों को पता भी होगा कि अरावली पर्वत क्या है, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी। आइए देखते हैं। अरावली भारत के पश्चिम भाग राजस्थान के स्थित एक पर्वतमाला है। कहाँ पर है? राजस्थान में। कौन सा? अरावली पर्वत। आगे देखेंगे, भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। संसार की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली, जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटी है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में जो गुरु शिखर है, जो कि 1722 से 1727 मीटर है, जो माउंट आबू जो कहाँ पर है? सिरोही में है। आज के क्वेश्चंस हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।